Hello everyone. In this video we will see कि equations of motion by graphical method. Okay, graphical method से कई सारे motions के equations होते हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले सारी वीडियोस में हम लोग ने मोशंस के बारे में देखा हुआ था। मोशंस के रिगार्डिंग जो जितने भी मोशंस के स्ट्रेट लाइन में किस तरह का मोशन होगा, एंड देन मोशंस को ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पिछली वीडियोस में डिस्कस करके रखी है। तो अब हमारी आगे की बात होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसके अंदर हमें देखना है क्या कि मोशंस के कुछ इक्वेशंस होते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझना है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो लेट अस सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time period by a set of equation known as the equations of motion. तो क्या कह रहा है इसके अंदर कि यदि कोई बॉडी है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यानी वो मूव कर रही है और साथ ही साथ इसका जो हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म शुड बी यूनिफॉर्म। यदि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो रहा है तो हम लोग इसके वेलोसिटी को, उस बॉडी के वेलोसिटी को, उस बॉडी के एक्सलरेशन को, उसके डिस्टेंस और कितना टाइम ट्रैवल किया, इन सारे जो क्वांटिटीज़ हैं उनको एक इक्वेशन के माध्यम से रिलेट करके बता सकते हैं। ओके, तो इन चारों क्वांटिटीज़ यानी वेलोसिटी, एक्सलरेशन, डिस्टेंस और टाइम ट्रैवल, इन चारों क्वांटिटीज़ को हम लोग इक्वेशन के माध्यम से बता सकते हैं। तो वे सारे इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल थ्री हैं, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं s इज इक्वल टू, सेकेंड हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो इसमें v का क्या मतलब होता है, u का क्या मतलब हो गया, a का मतलब क्या हो गया, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। लाइक यहाँ पे जो u है, वी कॉल इट इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि बॉडी किस वेलोसिटी से चलना शुरू की। ओके, किस वेलोसिटी से, मतलब हम जो रेफरेंस ले रहे हैं कहाँ से स्टार्टिंग है उसका वेलोसिटी, दैट इज़ इनिशियल। ओके, विच मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए, उसका जो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा दैट वी कॉल ए, और उसको टाइम लगा टी, एंड वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वी हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी, एंड एस हियर इज, एस जो है दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। तो टी समय लगने में, टी समय में कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल करा, दिस इज आवर एस। तो इक्वेशन 8.5, इस इक्वेशन को देखिए 8.5, ये हमें क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताता है। u हमारा वेलोसिटी है, v हमारा वेलोसिटी है, और इसका रिलेशन बताता है टाइम के साथ यदि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो रहा होगा। 8.6 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम रिलेशन। 8.6 हमें पोजीशन यानी जो हमारा डिस्टेंस है, पोजीशन और टाइम, इन दोनों का रिलेशन बताता है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताता है। एंड इक्वेशन 8.7 रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है ये हमें पोजीशन यानी एस और हमारे वेलोसिटी, इनका रिलेशन बताता है। करेक्ट, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सो दिस थ्री इक्वेशंस कैन बी डिराइव बाय ग्राफिकल मेथड। तो इन सारे तीनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ की मदद से इनको डिराइव कर सकते हैं, इनको पता कर सकते हैं कि ये कैसे है। ओके, सो लेट अस सी 8.5.1 इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशंस के बारे में देखेंगे, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके से आया। ओके, सो consider the velocity time graph for an object that moves under uniform acceleration। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है, और उसमें जो है एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन कर रही है, एक्सलरेशन जो है यूनिफॉर्मली हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, एकदम स्ट्रेट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इसी सोज इन फिगर 8.8 हम लोग जो देखा,
बट वेलोसिटी u या मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अच्छे तरीके से देख पाएंगे क्या कि ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ये ज़ीरो से शुरू नहीं हो रहा, यानी बॉडी जो मूव करना जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करके कुछ पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। ओके, now let us see, from this graph you can see that initial velocity of the object is u। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। u मीन्स कोई भी एक नंबर हो सकता है, u जस्ट अ वेरिएबल फॉर रिप्रेजेंटिंग u। हम लोग कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी को। ओके, इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट इंक्रीजेस, और ये फिर क्या करता है, बढ़ते चला जाता है वो ये वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होते चला जाता है और पहुंच जाता है v पर। ओके, यू से स्टार्ट हुआ था एंड कुछ समय बाद क्या हुआ, ये वी वेलोसिटी पर पहुंच गया। सो फॉर रीचिंग यू टू वी, यू से वी पे पहुंचने में उसको टी टाइम लगा, टी समय लगा। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट एक्सलरेशन ए, और ये जो वेलोसिटी चेंज कर रही थी वो यूनिफॉर्म रेट से कर रही थी ए। The perpendicular lines BC and BE are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively। तो अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है BC और BE, इस फिगर में देखें, इस फिगर के अंदर ये जो BE लाइन है और ये BC लाइन, ये दो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि एक टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींची गई है और दूसरा जो वेलोसिटी एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींची गई है। तो दो ये परपेंडिकुलर लाइन खींचना है BE और BC। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन के डेरिवेशन को देख रहे हैं कि ग्राफ की मदद से हम लोग इस इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस सी, तो दो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ने खींचा, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो अब यहाँ पर देख के यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया दैट इज़ ओ ए, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, बी सी। दिस इज दिस, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट, एंड द टाइम इंटरवल टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओ सी, और ये जो हमारा टाइम इंटरवल हो गया दैट इज़ ओ सी। तो यहाँ पर देखेंगे ओ सी कहाँ पर है, दिस इज़ ओ सी। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज़ टाइम इंटरवल। ग्राफ में कुछ हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट, नाउ बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। ओके, बी डी इज इक्वल टू, इफ़ यू सी बी डी, वेयर इज़ बी डी, बी डी ये वाला बी डी जो यदि हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे बी सी में से इस सी डी को माइनस करेंगे सो दैट हम लोग बी डी फाइंड कर सके। मीन्स कि ये पूरा जो लाइन है और इस लाइन में से इस वाले लाइन को माइनस करेंगे सो वी गेट बी डी। ओके, तो बी डी की ज़रूरत पड़ेगी आगे, दैट्स वाई हम लोग बी डी यहाँ पर देख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी डी। करेक्ट। नाउ let us draw let us draw AD parallel to OC। अब हमें एक पैरेलल लाइन खींचना है OC के पैरेलल। OC, ये जो OC लाइन है इसके पैरेलल खींचेंगे AD। ओके, जैसे यहाँ पे आपका खींचा हुआ है AD। ओके, नाउ यू सी फ्रॉम द ग्राफ, यदि आप ग्राफ को अब ध्यान से देखें हम लोग, तो वी ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। तो बी सी किसके इक्वल हो गया, बी सी इज इक्वल टू बी सी, वेर इज बी सी, बी सी इज इक्वल टू पूरा ये जो लाइन है बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। बिल्कुल सही, बी सी जो पूरा ये लाइन है ये वाला पूरा, दिस इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। करेक्ट। एंड बी डी इज इक्वल टू ओ ए, ये इसके भी इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू ओ ए, ये वाला बी डी, और ये चूँकि सी डी और ओ ए दोनों इक्वल होंगे चूँकि पैरेलल लाइन है तो ये और ये दोनों इक्वल होगा। सो वी कैन से कि क्या, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। तो सी डी की जगह हम लोग ओ ए भी लिख सकते हैं, तो बी डी प्लस ओ ए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख रखा है। तो सब्सटीट्यूटिंग बी डी इज बी सी इज इक्वल टू वी एंड ओ ए इज इक्वल टू ए यू। ओके, क्योंकि हमारा जो बी सी है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। लेट अस सी, जो हमारा बी सी जो है ये पूरा, दिस इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा ओ ए जो है ये दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सो हम लोग उसके नाम को जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी सी हो गया हमारा वी
और ओ ए हो गया यू। सो वी पुट दैट इन इक्वेशन। तो किस तरीके से, तो बी सी की जगह हम लोग क्या रख दिए, वी। ओके। और बी डी को हम लोग कुछ अभी नहीं करेंगे क्योंकि बी डी के लिए अभी हम लोग नहीं देखा। तो ओ ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यू। तो बी डी इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू, यदि हम इस u को इधर भेजेंगे तो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो बी डी की बात करें हम लोग, बी और डी, वेर इज डी, बी डी। तो बी डी की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी माइनस यू। ओके, सिंपल है। सी, दिस इज पूरा ये जो हमारा हो गया, ये हो गया यू, दिस इज वी। तो ये हमारा वी हो गया, ये हमारा यू हो गया। और ये वाली ये लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि ये सॉरी, किस लाइन की बात कर रहे हैं जी, तो बी डी की बात कर रहे हैं। तो बी डी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू। हम लोग पिछले डेरिवेशन से हम लोग ने देख पाया कि वी माइनस यू लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई, यदि इसके एक्सलरेशन को बताना होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे, एक्सलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कितना चेंज करा, तो बी डी वेलोसिटी चेंज हुआ। ओके, यहाँ पर देखें, शुरू में वेलोसिटी कितना था, बी डी वेलोसिटी चेंज हुआ, शुरू में था यहाँ पर, अब हो गया यहाँ पर, तो यानी इतना वेलोसिटी चेंज हो गया, यानी बी डी जो हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो गया। एंड नेक्स्ट, और चेंज इन टाइम कितना है, तो चेंज इन टाइम हमारा क्या है, ए डी। तो ये वाला जो लाइन है दिस इज ए डी। तो ये हमारा लाइन क्या हो गया, चेंज इन टाइम। तो ये चीज़ें आ गई। तो हम बी डी इज, तो बी डी बाई ए डी को हम लोग बी डी बाई बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल था ओ सी के और दोनों इक्वल थे। तो बी डी बाई ओ सी भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। सो सब्सटीट्यूटिंग ओ सी बाई टी, तो ओ सी की जगह हम लोग टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारा जो ओ सी है दिस इज टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टाइम पीरियड की जगह हम लोग टी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टी हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट कर दिए। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई टी। तो एक्सलरेशन जो हमारा ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी हो गया। तो जस्ट हमको बी डी फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी। ए का टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाएगा। तो बी डी यहाँ पर आ गया कितना, ए टी। और यहाँ पर बी डी कितना आया था, वी माइनस यू। तो अब इन दोनों ही जो है, दोनों वैल्यू बी डी के इक्वल है, तो ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हो गई, यानी वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। ओके, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। तो यदि हम v निकालें, तो यदि ये u उधर चला जाए तो u प्लस ए टी हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट हम लोग पहला जो अपना इक्वेशन है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ की मदद से इसके डेरिवेशन को देख सकते हैं। लाइक दैट हमको यदि पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन फाइंड करना होगा, तो उसी तरीके से हम लोग कुछ अलग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, एंड थ्रू दैट वी कैन आल्सो फाइंड फ्रॉम दैट ग्राफ एज वेल। तो इसमें क्या करना होगा, लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उस एस डिस्टेंस के लिए उसने टोटल टाइम टी टी लिया, एंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए। और उसने जो उसकी जो एक्सलरेशन हो रही थी वो ए के दर से हो रही थी, ए के रेट से। सो इन फिगर 8.8, उसी फिगर को यदि फिर से हम लोग देखें, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी। तो हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखी है, तो उसके जो बीच का जो एरिया होता है, उस कर्व या उस लाइन के बीच का जो एरिया होता है, दैट एरिया इज नथिंग बट द डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि जस्ट उसके एरिया को फाइंड करके। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। द डिस्टेंस एस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एस निकालने के लिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी विच इज़ अ ट्रेपीजियम। ओके, तो एस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस पूरे का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस पूरे का एरिया निकालने के लिए ये हमारा जो है एक ट्रेपीजियम के शेप का है, दिस इज़ आवर ट्रेपीजियम शेप। तो इसको इसके एरिया को निकालने के लिए इसमें हम लोग दो इक्वल हिस्से में बांट सकते हैं क्या,
ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, यानी एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के फॉर्म में यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो आसानी से हम इसके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। एंड थ्रू दैट हम लोग अपना ये भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यदि रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना है तो ओ ए इंटू ए सी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो ओ ए इंटू ओ सी। ओके, लेंथ और ब्रेथ इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है ओ ए इंटू ओ सी, थ्रू दैट हम लोग निकाल सकते हो ओ ए इंटू ओ सी होगा, यस। और ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया हमारा ए डी और हाइट हो गया बी डी, तो ए डी इंटू बी डी, तो ए डी बेस हो गया और बी डी हाइट हो गया। ओके, तो थ्रू दैट हम लोग ने ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ओ ए, जो कि हमको पता है ओ ए हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये हमारी जो छोटी सी लाइन थी वहाँ पे ओ ए, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओ सी या ओ डी हमारा टाइम पीरियड हो गया। एंड बी डी जो है हम लोग ने निकाल के रखा है, बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अब पुट कर देंगे। तो हमारा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए की जगह एस रखा, ओ सी की जगह टी, तो 1/2 ए डी की जगह फिर टी, और बी डी तो हम जानते ही ए डी, जो कि हम लोग ए टी जो कि हम लोग ने पिछले इक्वेशन में ही निकाल लिया था। सो तो क्या कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थ्रू दैट हम लोग इसका भी डेरिवेशन फाइंड कर लिए। ये तीनों इक्वेशंस आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इनका जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ये पोजीशन और टाइम का ये रिलेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। एंड ये जो नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये होगा पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन का। सो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यदि हम लोग क्या करें, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए, तो यदि वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए से मूव कर रहा है और टाइम पीरियड लगा है उसे टी, तो उसके जो बीच का जो एरिया होगा, यानी ट्रेपेजियम जो बनेगा ओ ए बी सी उस ग्राफ के अंदर में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इज एक्चुअली द डिस्टेंस, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। सो दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो यही चीज़ें हम लोग ने पिछले भी देखा था। तो हम लोग इस तरीके से ट्रेपेजियम का एरिया यदि हमें फाइंड करना हो, तो ट्रेपेजियम का एरिया कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। तो ट्रेपेजियम का एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ओ ए और जो बी सी है ये हमारे पैरेलल लाइंस है, और इनकी हाइट हो जाएगी ए डी या ओ सी। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो ओ ए प्लस बी सी ये हमारा हो गया पैरेलल लाइंस, और ओ सी ये हमारा हो गया हाइट। ओके, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम निकालने के लिए, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए। तो अब ओ ए की जगह यू पुट करेंगे, बी सी की जगह वी, और ओ सी की जगह टी पुट करेंगे, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू प्लस वी टी/2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि टी की जगह हम लोग 8.6 में ये जो रिलेशन देखे थे, तो इसमें हम लोग टी की जगह क्या करेंगे, इसको यहाँ ये वाला रिलेशन जो हमारा है ये वाला, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टी फाइंड करेंगे। तो टी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये जो यू है इधर जाएगा तो वी माइनस यू हो जाएगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और टी निकालना है तो वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम लोग टी क्या निकाल सकते हैं, वी माइनस यू बाई ए। तो थोड़ा सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ताकि हम लोग इसका रिलेशन फाइंड कर सकें। तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। तो अब इस चीज़ को यदि इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, एस इज इक्वल टू यू प्लस यू एंड वी माइनस यू बाई 2a। ओके, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज़ होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये 2as यदि उधर चला गया तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हम लोग तीनों इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो
तीनों चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है कि वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन होता है, पोजीशन और टाइम का क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी और पोजीशन का क्या रिलेशन होता है। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आप दिमाग में रखेंगे, इसको याद करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देयर आर सम एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स आप खुद से देखेंगे कि इन एग्जांपल्स में इन सारे रिलेशंस का किस प्रकार से यूज़ हुआ है। सो यहाँ पर भी कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे ए निकालना है, फिर देन आपको फिर एस निकालना है। तो जो जिस तरह का क्वेश्चन होगा आपके प्रॉब्लम्स के अंदर, उस बेसिस पे हम लोग इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। जस्ट सी करना है, आपको देखना ये है कि आपको निकालना क्या है, ओके, और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अब जैसे 8.7 के अंदर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फार्मूला होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि टाइम हमारे पास दे रखा है तो, यदि वेलोसिटी दे रखा है तो हम लोग 2 AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखना है क्या क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूले बेसिस पे जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अपने से थ्रू आउट देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बिल्कुल उसको और अच्छे